हेलो स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में हम करेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का एक मॉडल पेपर। ठीक है, तो जैसा कि आपका ये जो पेपर है एमसीक्यूज़ होंगे इस पेपर में, मतलब ऑब्जेक्टिव है आपका ये पेपर, सब्जेक्टिव नहीं है। तो 100 एमसीक्यूज़ वहाँ पे होंगे और कंपलसरी कोर्स है। आपको जो आपके को करिकुलर हैं इनमें आपको फेल नहीं होना है। तो देखिए क्वालिफाइंग नेचर में ये होते हैं, तो आपको मिनिमम यहाँ पे 33% स्कोर करना इंपॉर्टेंट है। तो 100 क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पे, शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शारीरिक विकास, व्यक्ति का विकास या संवेगात्मक विकास? तो देखिए तीनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ये सभी। नेक्स्ट है आपका, मानव जीवन की सभी अवस्थाएं किस पर आधारित होनी चाहिए? तो मानव जीवन की अवस्थाएं उत्तम और उचित आचरण पर होनी चाहिए, विज्ञान सम्मत होनी चाहिए, अनुभव पर होनी चाहिए। तो तीनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो राइट आंसर होगा इन सभी पर। व्यक्ति में गति का जो गुण होता है वो कैसा होता है? व्यक्ति के अंदर जो गति है वो बाहर के वातावरण से अर्जित करता है, उसको नेचुरली उसको मिली होती है या फिर अपने जो पूर्वज हैं उनसे मिली होती है। तो तीनों ही चीज़ें हो सकती हैं, तो राइट आंसर होगा ये सभी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, बक के अनुसार शारीरिक शिक्षा के कितने उद्देश्य हैं? तो बक ने जो शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य दिए हैं वो 5 हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, श्वसन संस्थान का विकास। तो श्वसन संस्थान का काम होता है शारीरिक विकास करना, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, प्राचीन काल में शारीरिक शिक्षा किसका साधन थी? तो प्राचीन काल में जो फिजिकल एजुकेशन था उसको मनोरंजन का साधन माना गया है, शक्ति प्रदर्शन माना गया है और कौशल। तो राइट आंसर होगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, शारीरिक शिक्षा किसके विकास से संबंधित है? तो देखिए शारीरिक शिक्षा ना केवल शरीर का विकास करती है, आपके मस्तिष्क का भी विकास करती है, भावनाओं का भी विकास करती है। तो राइट आंसर होगा ये सभी। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये बुक किसने लिखी है? तो चार्ल्स ए बुचर ने इसको लिखा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है यहाँ पे, शारीरिक शिक्षा की आधुनिक अवधारणा में किस पर बल दिया गया है? तो शारीरिक शिक्षा की जो अभी मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उसमें खेल कूद की बात की गई है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। किसने कहा है शारीरिक शिक्षा को शिक्षा के भव्य भवन का एक अनावश्यक भाग माना जाता है? तो कॉबल और फ्रांस ने ये कथन कहा है। ठीक है, देखिए जो ये आपका पेपर है इसकी जो डिटेल्ड बुक या नोट्स हैं वो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो एक बार वहाँ से आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा। जब आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो सारे एमसीक्यूज आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, शारीरिक शिक्षा की प्रकृति कैसी होती है? तो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों ही चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, शारीरिक शिक्षा आवश्यक है तो अच्छा नागरिक बनाने में आवश्यक है, कार्यकुशलता को बढ़ाने में, स्वास्थ्य के विकास में? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। शारीरिक शिक्षा में कौन से खेल सम्मिलित हैं? तालबद्ध, यौगिक, दलीय? तो तीनों ही चीजें आती हैं इसमें, राइट ऑप्शन होगा ये सभी। सर्वप्रथम किस देश ने शारीरिक शिक्षा के लिए एक अग्रणी भूमिका निभाई? तो ये ग्रीस से शुरू हुआ था, एथेंस से, ये आप जानते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन बुक किसने लिखी है? तो इराज अहमद खान ने इसको लिखा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, एजुकेशन थ्रू फिजिकल एजुकेशन, ये बुक लिखी है AR रेमन ने। नेक्स्ट है द न्यू फिजिकल एजुकेशन, इसको लिखा है थॉमस डी वुड एंड R कैसिडी ने। किसने कहा है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है? तो बचपन से एक फेमस सा कोट है जिसको आप पढ़ते आए हैं। राइट आंसर है अरस्तु। किसने कहा है मजबूत शारीरिक नींव के बिना कोई राष्ट्र महान नहीं बन सकता? तो डॉक्टर राधा कृष्णन का ये कथन है। खेलने के लिए क्या आवश्यक है? खेल किट, मैदान, मस्तिष्क? तो तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी फर्स्ट, जिसमें पूछा है भारत सरकार के द्वारा शारीरिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय योजना कब प्रकाशित की गई? तो 1956 में इसका प्रकाशन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, खेलना एक कैसी क्रिया है या खेलना क्या है? तो खेलना एक क्रिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, शारीरिक शिक्षा किस प्रकार के मूल्यों के विकास में सहायक है? तो शारीरिक शिक्षा के माध्यम से आपके अंदर ईमानदारी, बहादुरी, अनुशासन तीनों ही चीज़ों का विकास होता है। तो राइट आंसर होगा ये सभी। नेक्स्ट है यहाँ पे, किसने कहा है खेल को खेल की भावना से खेला जाए? तो जवाहरलाल नेहरू का कथन है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में खेल और युवा कल्याण विभाग की स्थापना कब हुई है? तो 1958 में हुई है। पीटी का यहाँ पे पूर्ण रूप पूछा है जो कि है फिजिकल ट्रेनिंग। ठीक है, लोक सेवा कार्यक्रम किस पर बल देते हैं? तो लोक सेवा कार्यक्रम स्वास्थ्य, स्वच्छता, प्रकृति, पर्यावरण, समाज, इन सभी चीज़ों पर बल देते हैं। तो राइट आंसर होगा ये सभी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम में क्या चीज़ें आती हैं। तो एथलेटिक्स भी आता है यहाँ पे, जल क्रीड़ा भी आती है, लोक नृत्य भी आता है। राइट आंसर होगा ये सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 जिसमें पूछा है बास्केटबॉल और वॉलीबॉल किसकी देन है। तो बास्केटबॉल और वॉलीबॉल अमेरिका ने शुरू किया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 है संगठित वैज्ञानिक शारीरिक शिक्षा भारत में कब शुरू हुई। तो 1920 में शुरू हुई है। राइट आंसर ऑप्शन ए। मद्रास में YMCA कॉलेज की स्थापना किसने की। H.C. बुश ने। ठीक है। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना कहाँ पे की गई है। तो ये अमरावती में की है। राइट आंसर ऑप्शन बी। कबड्डी खो खो जैसे खेलों का मानकीकरण किसने किया है। तो अखिल महाराष्ट्र शारीरिक शिक्षा मंडल ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ पर है। तो ग्वालियर में है ये यूनिवर्सिटी। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने शारीरिक शिक्षा मनोरंजन के केंद्रीय परामर्श बोर्ड की स्थापना की है। तो 1950 में की है। खेल प्रशिक्षण के लिए विभिन्न खेलों के प्रशिक्षक तैयार करने के लिए सर्वप्रथम कब राष्ट्रीय खेल संस्था के नाम से एक संस्था शुरू की गई। तो 1961 में। ऑप्शन नंबर बी राइट। 37 में है अखिल भारतीय खेल परिषद कब अस्तित्व में आया। तो 1954 में। राष्ट्रीय अनुशासन योजना किस वर्ष शुरू की गई। 1954 में। ब्रिटिश काल में शारीरिक शिक्षा के लिए आयोजित किए जाते थे खेल गतिविधियां क्रिकेट और जिम्नास्टिक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ये सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 स्वतंत्रता के बाद भारत में शारीरिक शिक्षा के विकास के लिए ताराचंद कमेटी किस वर्ष बनी। तो 1948 में। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने खेलों के लिए कोचिंग स्कीम की शुरुआत की 1953 में। नेक्स्ट है यहाँ पे लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ पे है। तो अभी आपने ऊपर पढ़ा, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ग्वालियर में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ जिसमें पूछा है व्यक्तिगत गुण क्या है। तो फिटनेस को व्यक्तिगत गुणों में गिना जाता है। हृदय और फेफड़ों द्वारा शारीरिक पेशियों का प्रदर्शन सम्मिलित है। तो इसमें आपके ऑप्शन है शारीरिक फिटनेस, मानसिक फिटनेस या सामाजिक फिटनेस। तो राइट आंसर होगा शारीरिक फिटनेस, क्योंकि हृदय और फेफड़ों की बात की जा रही है तो शरीर के अंगों से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 स्वास्थ्य का आयाम क्या है। तो शारीरिक है, मानसिक है, सामाजिक है, तीनों ही चीजें हैं। तो राइट आंसर होगा ये सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 स्वास्थ्य ही मानव का सबसे बड़ा खजाना है। तो क्या ये कथन सत्य है। तो बिल्कुल सही है, आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए सत्य। स्वस्थ शरीर या मन ही निरोगता है, ये कथन सत्य है या असत्य है। तो सत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 कौन से अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण है। फुर्तीलापन, चिकनी और साफ त्वचा, चमकदार आंखें या ये सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 अच्छे स्वास्थ्य वाले व्यक्ति का बाहरी व्यक्तित्व कैसा होता है। तो चुस्त होता है, प्रभावशाली होता है, फुर्तीला होता है या फिर ये सभी। तो राइट आंसर होगा ये सभी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ कौन से अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। तो पीले दांत यहाँ पे अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। सीधे दांत, साफ सफेद दांत और ये सभी लक्षण हैं। ठीक है। कौन सा गुण स्वस्थ व्यक्ति का नहीं है। तो सीधा मुद्रा, बाहर न निकला हुआ पेट, ठीक भूख और पाचन क्षमता, नींद ना आना। तो इसमें पूछा है कौन सा गुण स्वस्थ व्यक्ति का नहीं है। तो नींद ना आना ये स्वस्थ व्यक्ति का गुण नहीं है। निम्न में से कौन सा गुण स्वस्थ व्यक्ति का है। तो गहरी और अच्छी नींद आना, विकसित और मजबूत मांसपेशियां, अच्छी पाचन क्षमता, ये सभी एक स्वस्थ व्यक्ति के गुण हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53 एसेंशियल ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट थेरेपी, ये बुक किसने लिखी है। तो विलियम ने लिखा है इस पुस्तक को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है कौन वेलनेस का हिस्सा नहीं है। तो चिंता और तनाव आपकी वेलनेस में नहीं आता है। शारीरिक फिटनेस का एक घटक नहीं है। तो शारीरिक फिटनेस के अंदर उपस्थिति नहीं है। ठीक है। एक सामान्य व्यक्ति का अपने मन पर नियंत्रण होना सामान्य स्थिति है, एकांतवास है या आध्यात्मिक स्वास्थ्य है। तो यहाँ पे होगा राइट आंसर आध्यात्मिक स्वास्थ्य। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 मोटापे से क्या आशय है। मोटापा क्या होता है। तो शारीरिक भार से संबंधित एक समस्या है, एक कुपोषण की अवस्था है। मुख्य कारण व्यक्ति द्वारा आवश्यक से अधिक भोजन ग्रहण करना मोटापे में आता है। तो सारी ही चीज़ें राइट हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा। व्यक्ति द्वारा आवश्यकता से अधिक आहार ग्रहण करने का परिणाम क्या होता है। तो देखिए इससे क्या है कि आवश्यकता से अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है शरीर में। ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित हो जाती है और वसा के रूप में त्वचा के नीचे जम जाती है। तो व्यक्ति स्थूलकाय हो जाता है, मोटा हो जाता है, शारीरिक भार बढ़ जाता है। तो ये होगा राइट आंसर डी। मोटापे तथा अधिक शारीरिक भार की समस्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है विकसित और आर्थिक रूप से संपन्न देशों में। ठीक है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, भोजन ग्रहण करने की कौन सी आदत मोटापे की प्रवृत्ति को जन्म देती है? तो दिन भर में थोड़े थोड़े समय बाद कुछ ना कुछ खाते रहने की जो आदत होती है वो मोटापे को जन्म देती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, महिलाओं में किस प्रकार की औषधियों के कारण मोटापा आता है? तो गर्भ निरोधक औषधियां ग्रहण करने की वजह से महिलाओं में मोटापा आता है। ठीक है, यदि व्यक्ति के सामाजिक संपर्क और संबंधों का दायरा विस्तृत हो जाए तो मोटापे की प्रवृत्ति पर कैसा प्रभाव पड़ता है? तो व्यक्ति को अधिक बार आहार ग्रहण करने का अवसर प्राप्त होता है, सामाजिक संपर्क की प्रसन्नता उल्लास के वातावरण में भूख उत्तेजित होती है और अधिक मात्रा में हम भोजन ग्रहण करते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, मोटापा कम करने के क्या उपाय हैं? तो देखिए, मोटापा कम करने के लिए उपचार के लिए विशिष्ट तापमान की भाप में व्यक्ति 1-2 घंटे रखा जाए, अत्यधिक पसीना निकले, वजन कम हो, बाद में निर्जलीकरण से बचने के लिए अधिक मात्रा में जल ग्रहण करे तो पुनः वजन बढ़ जाता है। तो सारे ही ऑप्शन यहाँ पे सही हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64 है, आहार आयोजन द्वारा मोटापे को कम किया जा सकता है? तो कम कैलोरी वाला भोजन ग्रहण करके, समुचित व्यायाम करके, दोनों के लिए दृढ़ संकल्प करके। तो राइट ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी उपायों द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, मोटापे में संतुलित आहार में पोषक तत्वों की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो देखिए, प्रोटीन की मात्रा 50 से 55 ग्राम हो, कार्बोहाइड्रेट और वसा भी सामान्य मात्रा में हो, विटामिन और खनिज भी कम मात्रा में हो। तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी कथन। ठीक है, मोटापे की दशा में किन द्रव्यों का सेवन प्रतिबंधित होता है? तो आपको शरबत, स्क्वैश, कोल्ड ड्रिंक, मदिरा, इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना है। आहार में अधिक मात्रा में रेशेयुक्त भोज्य पदार्थों के समावेश का मोटापे पर प्रभाव पड़ता है, तो मोटापे को नियंत्रित करने में यह सहायता देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, न्यून शारीरिक भार वाले व्यक्ति को अधिक क्या लेना चाहिए? तो न्यून शारीरिक भार वाले व्यक्ति को रोटी, चावल, केक, पेस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक, मक्खन, घी, ये सब कुछ खाना चाहिए। तो राइट ऑप्शन होगा ये सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, न्यून शरीर वाले व्यक्ति को वर्जित कर देना चाहिए? तो उसको अत्यधिक शारीरिक क्रियाशीलता को वर्जित करना चाहिए, अनियमित भोजन को और भोज्य पदार्थों का गलत चुनाव। राइट आंसर होगा यहाँ पे ये सभी। न्यून भार में अज्ञानता की कमी क्या है? एक तो आहार विज्ञान के ज्ञान की कमी होना, अत्यधिक कार्य और निद्रा का अभाव और अस्वस्थ वातावरण। जीने का एक तरीका जो व्यक्ति के नैतिक मूल्यों और दृष्टिकोणों को प्रतिबंधित करता है वो क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं जीवन शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, जीवन शैली के अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं? तो सामाजिक संबंध आते हैं, उपयोग आता है, मनोरंजन आता है, ये सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? तो देखिए, सकारात्मक जीवन शैली ही ज़रूरी है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। तो स्वस्थ जीवन शैली में क्या चीज़ें आती हैं? आयु में दीर्घ वृद्धि, ऊर्जा स्तर में वृद्धि, शारीरिक पुष्टि के स्तर में वृद्धि, ये सभी। हृदय रोगों से बचाव के लिए क्या ज़रूरी है? एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, कौन सा खनिज नमक के अलावा शंख या समुद्री मछली में पाया जाता है? तो आयोडीन मिलता है। इजी सा क्वेश्चन है, कर लेंगे आप आराम से। गोल्डन मिल्क का वो घटक कौन सा है जो बीमारी रोकने या प्रतिरक्षा को बढ़ाने में सहायता देता है? तो हल्दी है वो। ठीक है, जैतून के तेल में सबसे ज़्यादा स्वस्थप्रद क्या चीज़ होती है? तो उसमें देखिए, एक्स्ट्रा वर्जित जैतून के तेल में, शुद्ध जैतून तेल में और परीक्षित जैतून तेल में, तीनों में ही स्वास्थ्यप्रद होता है। और राइट आंसर होगा ये सभी। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को मनाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि लास्ट टाइम आपके एनवायरनमेंट वाले क्वेश्चन पेपर में आया था, एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेशन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कौन सी अस्वस्थकर आदत है? तो देखिए, बिना हाथ धोए भोजन करना, ये एक अस्वस्थकर आदत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, संस्कृत में युज शब्द का क्या मतलब होता है? तो युज का मतलब होता है जुड़ना, गठबंधन करना या ध्यान केंद्रित करना। अगला क्वेश्चन नंबर 82 है, योग किस लक्ष्य को प्राप्त करने का रास्ता है? तो योग रास्ता है मोक्ष प्राप्ति का। भगवत गीता में कौन से योग पर बल दिया है? तो यहाँ पर बल दिया है कर्म योग पर। योग का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? मन पर नियंत्रण रखना। शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि के लिए क्या जरूरी है? 4, 6, 8 कितने चरण हैं? तो 8 चरण हैं यहाँ पे। ठीक है, अगला है, हठ योग किन 2 शक्तियों का परस्पर मिलन है? तो धनात्मक शक्ति और ऋणात्मक शक्ति दोनों का। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। हठ योग में कौन सा तत्व अविभाज्य होता है? तो मन का नियंत्रण, प्राणायाम और आसन, तीनों ही चीजें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, शरीर को स्थायित्व और मन को ठहराव देने वाली शरीर को विशेष मुद्रा में रखने की स्थिति क्या कहलाती है? आसन। आसन करने का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो व्यक्ति के शरीर से विकलताएं दूर होती हैं, मानसिक कमियां दूर होती हैं और आत्मा में संतुलन बना रहता है, मन और आत्मा में। तो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी।
आसन किस मुद्रा में किया जाना चाहिए? तो बैठकर, खड़े होकर, लेटकर, तीनों ही अवस्थाओं में हम इसको करते हैं, तो राइट आंसर होगा ये सभी। योगासन के लिए किस प्रकार का स्थान होना चाहिए? समतल हो, साफ हो, शोर रहित हो। ठीक है। पद्म का मतलब होता है कमल। पद्मासन को अन्य एक हम नाम से जानते हैं, कमलासन के नाम से। महात्मा बुद्ध को बहुधा किस आसन में दर्शाया गया है? तो वो हमेशा पद्मासन की स्थिति में दर्शाए गए हैं। कौन सा आसन महान योगी मत्स्येंद्र की देन है? तो मत्स्येंद्र आसन। ठीक है। शरीर को अर्धचंद्राकार मुद्रा प्रदान करने वाले आसन को क्या कहा जाता है? अंजन आसन। किस आहार में या किस आसन में शरीर की मुद्रा एक मुर्गे के समान होती है? तो कुक्कुटासन में। ठीक है। एरोबिक्स का उदाहरण क्या है? साइकिलिंग करना, टहलना और तैरना, ये सभी। अत्यधिक स्वास्थ्य लाभ के लिए अत्यंत उत्तम एरोबिक्स क्या है? टहलना, जॉगिंग करना, रनिंग करना, घर के बाहर साइकिलिंग करना, तो राइट आंसर होगा ये सभी। अब देखिए जुम्बा क्या है? जुम्बा एक प्रकार की नृत्य गतिविधि होती है। ठीक है। तो इसी के साथ ही मॉडल पेपर कंप्लीट होता है। अब अगर आप चाहते हैं जो आपका 4th सेम का फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का पेपर है उसके मैं यूनिट वाइज क्वेश्चंस या टॉपिक्स अपलोड करूँ, तो आप इसी वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।